सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या पाकिस्तान को घायल कर छोड़ना भारत को भारी पड़ेगा? आप किसी को भी घायल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वह मन में कटुता तो रखता ही है, और कटुता रखेगा तो उसके सामर्थ्य की होगी तो वो प्रतिकार करेगा, फिर जो है प्रत्याक्रमण करेगा। अपने नहीं कर सकता है, किसी के साथ मिलके करेगा, या कोई दूसरा कर रहा है तो उसमें उसको साथ देगा, खुल के साथ देगा या भीतर से गुप्त रूप से साथ देगा। यानी आपके हित में वह कार्य निश्चित ही करेगा। तो ये बात पाकिस्तान पर विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि वह बनाई है भारत की घृणा के आधार पर। भारत के प्रति घृणा, भारतीयता के प्रति घृणा, हिंदुओं के प्रति घृणा, इस आधार पर ही उसका निर्माण हुआ है। और सिर्फ घृणा ही नहीं, बल्कि इस संकल्प के साथ ही निर्माण हुआ है कि हम लोग अलग रहेंगे, परंतु इस पर आक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि उनका जो धार्मिक आदेश है इस्लाम का, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब इस्लाम हो गया, तो वो इस्लामिक मुल्क है। और इस्लामिक मुल्क है तो इस नीति पर बना है कि भारत को समाप्त करना। तो जाहिर सी बात है कि वो आक्रमण करता रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि वो कभी सुधर जाएगा तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब है कि आपने इस्लामिक फिलॉसफी को कभी अच्छा से समझा ही नहीं। वहां सुधरने का कोई चांस ही नहीं दिया गया है। सुधरना आपको है, उसको नहीं सुधरना है। वो तो सुधरा ही हुआ है, वो सुधरा हुआ अपने को मानता है, क्योंकि वह अल्लाह की किताब को मान रहा है ना। तो अब वो क्या सुधार करेगा बताइए? अब तो वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि आप सबसे हीन है, आप मूर्ति पूजक हैं, आप गैर इस्लामिक हैं। गैर इस्लामिक हीन है, कीड़े मकोड़े के बराबर है, टट्टी पेशाब के बराबर है। तो वह तो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। आप काफिर हैं, आपको वो मिटाएगा, क्योंकि उसे कुरान में ही लिखा हुआ है काफिर को मिटा देना। सूरह 9 में आप देख लीजिए, कुरान के सूरह 9 में देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिरों को खत्म कर देना और आदेश पालन करना। सबको, जो भी अपने को मुस्लिम कहता है उसको आदेश मानना है, तो वो उसमें योगदान करेंगे करेंगे। तो जितने भी मुस्लिम देश हैं वह उन सबसे मिलेगा। टेक्नोलॉजी में चूंकि आगे नहीं है, लेकिन घृणा में तो वो आगे है। घृणा ही उसकी ताकत है। और वह जो है वो इस्लामिक एकता की बात कर रहा है। वो तुर्की से मिलेगा, जाके ईरान से मिलेगा, बांग्लादेश से मिलेगा, और सारे मिलेगा ही नहीं, सारे साथ भी होंगे। ये नहीं है कि साथ नहीं देंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि आप कतर में जा करके समझा देंगे तो कतर वाले उससे अलग हो जाएंगे, या सऊदी अरबिया को समझा देंगे तो अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम में यह पाबंद किया गया है कि तुम अगर मुस्लिम हो तो दूसरे मुस्लिम का साथ जिहाद में तुमको हर हाल में देना है। आपसी शत्रुता भुला करके देना है। तुम्हारी शत्रुता कोई मायने नहीं रखती अल्लाह के सामने, यह स्पष्ट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शत्रुता होगी भी पाकिस्तान के किसी मुस्लिम देश के साथ, तो जिहाद के मामले में उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। ये इस्लाम पाबंद करता है, ये कुरान पाबंद करता है, तो उसको आना है। जाहिर सी बात है। तो जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे आपका छोटा सा मोटा मालदीव भी क्यों ना हो, हाँ, आपके टुकड़ों पर भी जो पड़ रहा होगा ना मुस्लिम, वो आपका विरोध करेगा, साथ उसी का देगा। वो आपके साथ रह रहा है, आपके यहाँ रह रहा है, फिर भी वो उसका साथ देगा, अंदर से चाहेगा उसी। तो इस बात को आप अच्छा से समझ लें। वही मुस्लिम आपका साथ दे सकते हैं
जो ये जानते होंगे स्पष्टतः कि नहीं, भारत जो है जीत जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हर स्थिति में जब वो जानेगा कि चाहे कितने भी सब एकजुट हो जाएं, कुछ भी हो जाए, भारत की ही जीत है, तो वह इनके साथ हो जाएगा, तब भारत के साथ हो जाएगा। कुछ जो चंद बुद्धिमान है वो उस परिस्थिति को देख करके, और जब उसको लग जाएगा कि नहीं इसमें हार हो सकती है, हो जाएगी, तो तुरंत पापा पलट देगा, वो पाला बदल देगा, वो उसके साथ होकर के आपको, यानी आपको अंदर से भी घात मिलेगा, बाहर से तो मिलेगा। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं या मुस्लिम समाज है या मुस्लिम जो है पंथ हैं, तो वे सब आपके विरोध में रहेंगे रहेंगे। ये कुरान के द्वारा पाबंद किया गया है। आप इस्लाम के सिद्धांत को जाके पढ़िए, कुरान और हदीस को, तो समझेंगे आप। जो नहीं पढ़े हैं वे ही सोचते हैं कि वे सुधर जाएंगे, मान जाएंगे, ऐसा गलतफहमी में है। वे सदैव आक्रमण करेंगे, जब तक इस्लाम है तब तक आक्रमण है, और जहां जहां इस्लाम होगा वहां से आपको आक्रमण मिलेगा। आपके साथ भी वे रह रहे होंगे तो आपका विरोध करेंगे, आपके विरोध में काम करेंगे, उनका साथ देंगे, उसके लिए जासूसी करेंगे, और जो है हर तरीके से आपको क्षति पहुंचाने का, हराने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान जो है इस बार जो है आक्रमण करेगा तो अच्छा से। और भारत के जो शत्रु हैं, जो गैर मुस्लिम भी है, जैसे मान लीजिए चीन है, तो वो भी भारत का शत्रु है, वो अलग अर्थ में शत्रु है। वो अपना कम्युनिस्ट का सिद्धांत फैला रहा है, उस अर्थ में शत्रु है। वो अपने देश की भाषा और संस्कृति को फैलाना चाह रहा है, अपना व्यापार फैलाना चाह रहा है, वो उस अर्थ में शत्रु है। वो नास्तिकता फैलाना चाह रहा है, वो उस अर्थ में शत्रु है। तो वो भी उसका साथ देगा, क्योंकि सनातन से सबका विरोध हो रहा है। जितने राक्षसी शक्तियां हैं वे सब एक साथ आ जाएंगे, भारत को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो अमेरिका भी साथ देगा, ईसाई देश भी साथ देंगे उसका। तो वह इस बार आक्रमण करेगा तो बहुत भयानक आक्रमण करेगा। उसने भारत को आजमाया, उसने आजमाया, चीन ने आजमाया, अमेरिका ने आजमाया, सबने मिलकर आजमाया। पाकिस्तान परमाणु बम करता था, उसका था नहीं। यह तो मैं बहुत पहले से कहते रहा हूँ कि जो सुई बनाने नहीं जानता है वो परमाणु बम क्या बनाएगा। वह तो दूसरे का था, अब सिद्ध हो गया इस लड़ाई के बाद कि वो अमेरिका का था। ये कंफ्यूजन हो रहा था बहुत लोगों को कि ये चीन का होगा कि अमेरिका का होगा, लेकिन अब सिद्ध हो गया कि अमेरिका का ही था। वह अमेरिका शुरू से उसके साथ था। आज भी अमेरिका आपको, मोदी जाते हैं तो दोस्त दोस्त बोलता है, वास्तव में दोस्त बोलेंगे, वो तो पाकिस्तान के साथ है, भारत को साधना चाहता है। भारत का यूज वो सिर्फ चाइना से लड़ाने के कारण अर्थ में करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी तोड़ना चाहता है, भारत को भी तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान को क्यों तोड़ेगा? पाकिस्तान तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसका सहायक ही, उसके उद्देश्यों का सहायक है। तो जितने भी मुस्लिम देश हैं वे सारे उसका साथ देंगे, जितने भारत के शत्रु हैं सब साथ देंगे। जितने, क्या मैं समझता हूँ कि एक दो इक्का दुक्का जो देश है वही भारत के साथ है, और किसी के साथ वो जो है भारत का साथ अधिकतर देश नहीं है, क्योंकि भारत जो है वह अपना अलग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। क्योंकि जब तक स्पष्ट आपका जो है, भारत की नीति स्पष्ट नहीं है। भारत इस विश्वास करता है कि सबके साथ मिलजुल करके रहें, और सबके साथ, क्योंकि यह यहाँ के धर्म संस्कृति में है कि सबके साथ मिलकर रहना है। लेकिन ऐसे में आप ऐसे ठोस मित्र नहीं बना सकते जो युद्ध में आपके साथ है। ऐसे सामान्य अवस्था में तो ठीक है, आप सबके साथ डील कर लेंगे, सबके साथ जो है व्यापार करने के अर्थ में ठीक है, आप सबसे संबंध बनाए हुए हैं, एक औसत दर्जे का संबंध सबसे बनाए हैं, तो सबसे व्यापार कर रहे हैं तो कुछ लाभ आपको मिलता रहेगा, यह बात सही है, जब किसी के साथ आप नहीं है तो। लेकिन जब युद्ध का समय होता है ना, उस समय सिर्फ और सिर्फ जो आपको जो घनघोर मित्र होता है वही साथ देता है। तो भारत का घनघोर मित्र तो ऐसा कौन दिखता है? शुद्ध रूप से तो कोई भी नहीं दिखता है। आप देख लीजिए, पहले रसिया को ले लेते हैं, जिसके बारे में बहुत कहा जाता है। रसिया आपका साथ देगा, लेकिन जब चाइना के साथ आपकी भिड़ंत हो जाएगी ना, तो वो चाइना का साथ देगा, क्योंकि चीन को वह अपना भाई कहता है और भारत को अपना मित्र कहता है।
तो वो भाई को नहीं छोड़ेगा मित्र के कारण। तो वो अधिक से अधिक यही कर सकता है कि वो उसमें तटस्थ हो जाएगा, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, दोनों को भी समझौता कराएगा, भी बचाव कराएगा। इस अर्थ में तो उसकी भूमिका हो सकती है, लेकिन आपके साथ मिल करके वह चीन के खिलाफ नहीं लड़ेगा। एक बात स्पष्ट हो गई, ये रूस की बात है। अब इसके बाद जो है आपका दूसरा मित्र जो है वो फ्रांस है। तो फ्रांस जो है वह जो है, क्योंकि आप उससे हथियार खरीदते हैं और दूसरे व्यापारिक संबंध हैं, तो उसके कारण भी वह ठीक है आपके साथ संबंध रखता है। वो भी वो देखता है कि इन लोग का पॉइंट जो है जायज पॉइंट है, तो जस्टिस के कारण भी आपको जो है वहाँ पर साथ देता है। उसके पास भी वीटो पावर है, तो वह उसमें आपको साथ देता है। और भारत के साथ उसका कोई सीमा विवाद नहीं है, वह दूर है, यूरोप में है, और तो वह भारत का साथ देता है। ईसाई देश है, तो और वहाँ पर जो है लिबरलिज्म है, वहाँ पर सब वह सेकुलरिज्म है, तो उसके कारण जो है वह भारत का साथ देता है। लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा नाटो का, तो फिर वह जो है भारत का साथ नहीं देगा युद्ध के समय में। युद्ध के समय में वह धोखा भी दे सकता है, वो आपको हथियार भी दे सकता है। यही जो भारत पाकिस्तान का ही जब युद्ध हो रहा था, तो उसका जो कोड होता है तो राफेल वगैरह का, तो कुछ कोड वह नहीं दे रहा था। तो इसके पता चलता है कि वह एक कंडीशनल आपका साथ देगा। अगर आपका नाटो से युद्ध हो जाए तब क्या होगा? तो वो आपका साथ नहीं देगा। उसकी मित्रता चीन से भी है, तो उसमें वो भी तटस्थ रहेगा। जैसे आप सोचते हैं कि तटस्थ रहें, वैसे वो भी सोचता है तटस्थ रहें। तो युद्ध में वो साथ नहीं देगा आपका। अब इसके बाद जो है तीसरा जो भारत का सबसे ज्यादा करीबी है, जो हर समय अधिकतर समय साथ दिया है, वो है इजराइल। क्योंकि मुस्लिम इजराइल को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, यहूदियों को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, और यहूदियों का देश इजराइल है। और वे हिंदुओं को भी शत्रु मानते हैं मुस्लिम, तो इस वजह से हिंदू भी उसके शत्रु हैं। तो ये दो शत्रु मानने की वजह से जो है इजराइल और भारत को एक दूसरे को नजदीक लाता है। दोनों संघर्ष से जूझ रहे हैं, दोनों इस्लामिक आक्रमण को झेल रहे हैं लगातार, तो दोनों ही त्रस्त हैं समान दुश्मन से। और जितना परसेंटेज जो है, इजराइल तो चारों ओर मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, भारत को तो फिर भी कुछ राहत है। वो चारों ओर से घिरा हुआ है, हर वर्ष लगभग युद्ध होता रहता है वहाँ। कभी कभारी कुछ समय होता है, लेकिन वो युद्ध का फिर चलता रहता है। तो इजराइल आपका कुछ साथ देगा, उसकी टेक्नोलॉजी हाई है, साइंस उसका डेवलप है, वो तभी तक जीवित भी है इजराइल जब तक उसका साइंस डेवलप। साइंस गया काम खत्म, क्योंकि व्यापार में भी कमजोर हो जाएगा। तो इजराइल इसलिए साइंटिस्ट बहुत पैदा करता है, और उसकी मजबूरी है विज्ञान में आगे रहना, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। संसाधन भी बहुत है, कंपनियां बहुत है, अमीर भी बहुत है, तो उसके पास संसाधन है, इसीलिए इसीलिए वो जीवित भी है। तो वह आपका कुछ साथ दे सकता है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? वह इजराइल भी अमेरिका पर बहुत निर्भर है। अमेरिका से उसे बहुत पैसे मिलते हैं, अमेरिका में बहुत यहूदी हैं जो अमीर हैं, जो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। तो वे अमेरिका की सरकार को चलाने में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो वहाँ, रिपब्लिकन की हो या डेमोक्रेट की हो, दोनों ही अर्थों में वहाँ जो है यहूदियों का दबदबा है। तो वे सदैव जो है इजराइल का साथ देते हैं। लेकिन अगर अमेरिकी सरकार, अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि अमेरिका से ही आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वैसी स्थिति में इजराइल आपको साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना देगा कि तुम लोग मत दो। इसका मतलब यही है कि भारत को सदैव अपने बलबूते पर लड़ना पड़ेगा, अपने बलबूते पर ही उसे खड़ा होना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी हथियारों की, हथियारों की सप्लाई रुक सकती है, अपना धन संसाधन, अपना फूड सिक्योरिटी, सब कुछ अपना भारत को बना के रखना है, क्योंकि किसी की भी लड़ाई हो सकती है, और ये सारे मिलकर के एक हो सकते हैं भारत के विरुद्ध। कम से कम
मुस्लिम और कम्युनिस्ट कंट्री तो एक हो ही जाएंगे, और कुछ यहूदी देश भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि भारत के कुछ राज्य हैं जो कि कुछ ईसाई देश भी शामिल हो जाएंगे। यहूदी देश तो एक ही है, इजराइल, वो सबसे अंत में ही उनका साथ दे सकता है, वो अपना अलग रहेगा, वो अमेरिका के प्रेशर से ही वो साथ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। वो भारत का साथ अधिकतम सबसे दूर तक साथ जो दे सकता है वो इजरायली है। लेकिन जो ईसाई देश हैं वे भारत में ही ईसाई देश बनाना चाह रहे हैं, भारत को तोड़कर। जाहिर सी बात है, अमेरिका उसमें शामिल है। जितने ईसाई देश हैं वे सब इस गोपनीय धंधा में लगे हुए हैं, गोपनीय स्कीम में लगे हुए हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तोड़ा जाए। तो उसमें बांग्लादेश वगैरह सब मिल जाएंगे। यानी अब जो पाकिस्तान आक्रमण कभी करेगा तो इनमें से कई लोगों को मिला के करेगा। तुर्की वगैरह तो पाकिस्तान के साथ हैं ही है, तो पाकिस्तान ईरान से भी सहमति ले लेगा, और जो अफगानिस्तान में भी आपका साथ दे रहा है तो पैसों के कारण ऐसे ऐसे, लेकिन अफगानिस्तान का भी भरोसा आप नहीं कर सकते। एक तो आतंकवादी सब वहाँ पर शासन कर रहे हैं, आतंकवादी, और उसमें भी मुस्लिम है, तो वे कब पलट जाएंगे, कब उसके साथ हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम का साथ देगा, ये पक्का जान लीजिए। तो अफगानिस्तान पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। और भारत में जो हिंदू हैं नाम के, और जो है सेकुलर माइंड के हो चुके हैं, वे सब जो हैं, जो बहका दिए गए हैं, या जो राजनीतिक कारणों से अलग अलग ऐसी पार्टियों में हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, वैसे हिंदू सब जो हैं वो भी हिंदू का विरोध करेंगे, वे भी भारत का विरोधी हैं एक तरह से, जान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत विकट परिस्थिति बनती है, भारत को बहुत सोच समझ करके बहुत योजना से बनानी पड़ेगी। इतना अवश्य है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, और ऐसा नहीं है कि एक बार लड़ाई होगी फिर वो लड़ाई होती रहेगी, या तो आपसे मिटाएंगे या वो आपको मिटा देगा, ये सतत लड़ाई, इस्लाम के साथ सतत लड़ाई है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको 100 साल में मिटाए या 200 साल में मिटाए, वो कई तरीके से मिटाएगा। वो यहाँ की जो है, यहाँ की आबादी को ही बदल देगा, अधिक से अधिक वे लोग पैदा कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे 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 जब उनकी संख्या यहाँ बहुत बढ़ जाएगी तो सरकार भी उनके हिसाब से बनेगी, तो फिर हो ही गई। तो इसीलिए ये युद्ध सतत युद्ध है, ये वास्तव में पाकिस्तान के साथ नहीं, ये इस्लाम के साथ युद्ध है। जो इस बात को समझ जाएगा वही उसके हिसाब से नीति बनाएगा, और यहाँ के घुसपैठियों को बाहर निकालो, यहाँ रहने मत दो, और जो यहाँ के मुस्लिम हैं और ईसाई हैं उनको घर वापसी कराओ, रिकन्वर्ट करो, ओरिजिनल पोजीशन पर उनको लाए। ऐसा अगर कर पाए तो आप टिके रहेंगे, अन्यथा नहीं। हरि ओम।